भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस पराशक्ति माँ परम्बा जगत जननी आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना है कि इस कोरोना के जो फलस्वरूप अंधकार फैला हुआ है, लोगों में भय व्याप्त है, उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए। हम प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ से कि वो इस बीमारी का, इस वायरस का संहार करें, लोगों में पहले की तरह सुख शांति लाएं। लंबी गहरी सांस, एक बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ हमारे साथ करेंगे आप। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दोनों हाथ तीनों को रख करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आज का विषय हमने जैसे आपसे बात की थी, आज का विषय है योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है। इस समय जो स्ट्रेस हो रहा है लॉकडाउन की वजह से हो रहा है, भय हमारे अंदर है, चिंता है हमारे अंदर, इन सब वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लाइफस्टाइल हमारी ख़राब हो गई है या ख़राब हो रही है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है रात में जगते हैं, इस समय सुबह कुछ कहीं जाना नहीं होता है, काम नहीं करना होता, देर तक सोते हैं। आपको ये सुधारना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अभी भी आपको कहता हूँ, आप दिनचर्या जरूर सुधारिए। जब तक आप दिनचर्या नहीं सुधारेंगे तब तक आपको स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आपको होती रहेंगी। आपको दिनचर्या जरूर सुधारनी है, दिनचर्या बहुत आवश्यक है सुधारना। तो आप दिनचर्या सुधारने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात तो स्ट्रेस के लिए सबसे ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, कि लाइफस्टाइल एक जैसी होनी चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं उसको नियमित रूप से करते रहें। कहा गया है अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू वेकअप एंड अर्ली टू स्लीप। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपको आर्थिक रूप से मजबूत रखेगा, शारीरिक रूप से मजबूत रखेगा, आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी, आप बुद्धिमान भी बनेंगे। अगर आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। आप कम से कम नींद पूरी लीजिए, पानी अच्छे से पीजिए। और अब शुरू करते हैं योग। योग में कौन कौन सी चीज़ें लाभप्रद हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा बहुत लाभदायक है स्ट्रेस में। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप ज्ञान मुद्रा कीजिए, प्राण मुद्रा कीजिए, 2 मुद्राएं कीजिए, आप स्ट्रेस आपका तुरंत दूर हो जाएगा। ये देखिए ज्ञान मुद्रा। आप बैठे हैं, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तुरंत बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सांसों पे ध्यान दीजिए। 100 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, 50 बार नहीं तो ले सकते हैं ऐसे। देखिए जब हम स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, किसी भी मानसिक चीज़ की प्रॉब्लम में होते हैं, तो हमारी सांस का बैलेंस बिगड़ सकता है। सांस पे अगर हम कंट्रोल कर लें, उसको नियमित रूप से कर लें, प्राणायाम के माध्यम से, लंबी गहरी सांस के माध्यम से, तो हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी। ज्ञान मुद्रा उसमें बहुत सहायक है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा और स्ट्रेस तीनों के लिए बहुत लाभदायक है ज्ञान मुद्रा। आपको आंखें बंद रखनी है। आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप 5 मिनट का समय अपने लिए लीजिए, कुर्सी पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा लगाइए और लंबी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। सांस भरिए लंग्स में, सांस छोड़िए, सांस भरिए। सांस लेते हुए भावना कीजिए हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। सांस छोड़ते हुए भावना कीजिए हमारे शरीर से सारा स्ट्रेस दूर हो रहा है। आपको सिर्फ विजुलाइज करना है। देखिए आप ये बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत लाभप्रद रहेगा आपके लिए स्ट्रेस के लिए। आसनों में आपको मैं बता देता हूँ, मैंने मुद्रा आपको बता दी। बहुत लाभदायक आसनों में सबसे ज़्यादा लाभप्रद है आसनों में
मेरा खुद का आजमाया हुआ है, बहुत लोगों पे आजमाया हुआ है शशांक आसन। आपको कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो, बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप शशांक आसन में आ जाइए आराम से, ये और बस रिलैक्स। आप करिए, तुरंत मेरे साथ करिए, आपको तुरंत लाभ प्राप्त होगा। स्ट्रेस के लिए अचूक इलाज है योग में, इससे अच्छा कोई आसन नहीं, शशांक आसन से अच्छा। इसको बालासन भी कुछ लोग बोलते हैं, मोस्टली शशांक आसन है, रैबिट पोज। आप सरेंडर करिए अपने आप को, समर्पण है ये, समर्पण की भावना में बहुत लाभप्रद है आपके लिए। शवासन भी लाभप्रद है, लेकिन शशांक आसन सबसे ज्यादा लाभप्रद है। आप स्ट्रेस कीजिए, तुरंत आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा एक पोज और बहुत अच्छा है स्ट्रेस के लिए, पर्वतासन। देखिए आप, ये दिख रहा हूं मैं आपको। पर्वतासन में क्या करना है, ये पर्वत की तरह रहना है, अडिग रहना है, खड़े रहना है, टिके रहना है। ये हो गया पर्वतासन, बहुत लाभप्रद है ये स्ट्रेस में। आपको स्ट्रेस हो रहा है, पर्वतासन कीजिए, शशांक आसन कीजिए, सिंहासन कीजिए, फिर वापस आ जाएंगे शशांक आसन में। एक पोस्चर और बहुत लाभप्रद है स्ट्रेस में, दिख रहा हूं मैं आपको, शायद नहीं दिख रहा हूं। उत्तान आसन बोलते हैं इसको। देखिए आप हाथों को इस तरह से करेंगे, ये सामने की तरफ झुकेंगे, ये देखिए आप, देखिए जितना झुक सकते हैं आप आराम से, जितना झुक सकते हैं। बैक पेन वाले नहीं करेंगे, ये झुकिए आप आराम से, रुक जाइए, रुक जाएंगे, होल्ड करेंगे, वापस आएंगे, 10 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर वापस आएंगे। देखिए आप, बहुत आराम से 3 बार करना है आपको ये उत्तान आसन। चक्कर आ रहा, आप रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर वापस करेंगे। बैक पेन वालों को नहीं करना है ये, देख लीजिए आप ये। इसके अलावा खड़े होने वाले आसनों में गरुड़ासन बहुत बेनिफिशियल है स्ट्रेस के लिए। देखिए गरुड़ासन में क्या करते हैं, ये पैरों को इस तरह से क्रॉस करेंगे और इसी तरह से हाथ को क्रॉस करेंगे। देखिए आप, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर है। थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, बैलेंसिंग पोस्चर से बहुत लाभप्रद है ये स्ट्रेस के लिए। पैर देख लीजिए आप, पैरों की तरफ पहले ऐसे क्रॉस किया, फिर इस तरह से क्रॉस किया, बैलेंस बनाएंगे। ये जितना हाथ आप आराम से कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार अपने, बहुत लाभप्रद है ये। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को। लंबी गहरी सांस, सूर्य नमस्कार तो लाभप्रद है ही है सारी चीजों के लिए, स्ट्रेस के लिए भी। आप लोगों को आता होगा, बहुत बार मेरे साथ किया है। मैं सिर्फ आसन आपको बता रहा हूं। वृक्षासन बहुत लाभप्रद, देख लीजिए आप ये। आवाज आ रही है आप लोगों को? अंकित भैया देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं। ये वृक्षासन, वापस आ जाएंगे। बहुत ज्यादा आसन नहीं मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो आसानी से आप कर सकते हैं। ये इतने आसन आप कीजिए, सिर्फ इतने आसन। शवासन बहुत लाभप्रद है, शवासन आप जानते हैं कैसे किया जाता है। योग निद्रा बहुत ज्यादा लाभप्रद है, बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। सारे प्राणायाम बहुत लाभप्रद हैं, जितने भी प्राणायाम हैं
सारे प्राणायाम बहुत लाभप्रद हैं स्ट्रेस में। स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत लाभप्रद हैं सारे प्राणायाम, जितने भी प्राणायाम हैं वो सारे बहुत लाभ प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे आज प्राणायाम। आपको साथ में करना है, सारे प्राणायाम में बताऊंगा आपको। स्ट्रेस के लिए, गुस्सा के लिए, नींद ना आने के लिए सब बहुत लाभप्रद हैं। कल ये मोस्टली जो समस्या थी, जो मैंने क्वेश्चन आंसर किए थे, आपको दिनचर्या जरूर नियमित करनी है। खाने पीने का तो आपको वैसे घर का बना हुआ इस समय खा रहे हैं, बाहर का खा नहीं रहे हैं। बहुत चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, बहुत चीज़ें लॉकडाउन की वजह से गड़बड़ भी हैं। तो जो मोस्टली बात आई थी कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लोगों का था, गुस्सा बहुत आती है, नींद नहीं आती है, गर्मी लगती है, स्ट्रेस होता है, उन सारी समस्याओं का समाधान आज मैं बताऊंगा। मैंने आसन आपको बता दिए, इतने ही आसन करने, ज़्यादा आसन नहीं करने हैं। आप टाइमली बढ़ा सकते हैं, शशांक आसन आप जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर आप कीजिए, बाकी सारे आसन आप अपनी क्षमतानुसार कीजिए। आसन सिर्फ इतने करने आपको हैं। एक आसन और है पश्चिमोत्तानासन। अगर बैक ठीक है तो आप कर सकते हैं। देखिए आप ये आराम से कर सकते हैं। सर इसमें लगाना होता है मोस्टली, पर उतना मैं करके आपको दिखा रहा हूँ जितना सारे लोग कर सकते हैं। मैं सबके लिए योग करवा रहा हूँ, तो ये आराम से इतना आप करिए। बहुत गर्दन सीधी रखिए, मोस्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नेक की प्रॉब्लम होती है, फोन बहुत यूज करते हैं, सर्वाइकल हो जाता है। ये देखिए आप, पद्मासन भी बहुत लाभप्रद है। आज मैं प्राणायाम जो करूंगा सारे पद्मासन में करूंगा। देखिए इस तरह से करते हैं पद्मासन। सीधे हम प्राणायाम पे आएंगे और प्राणायाम के सारे प्राणायाम मैं आपको कराऊंगा और प्राणायाम के लाभ बताऊंगा। बैठ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में, कपालभाति करेंगे सिर्फ 60-60 के 3 सेट। लाभप्रद है कपालभाति बहुत, लेकिन कपालभाति से ज़्यादा कपालभाति से जो ज़्यादा लाभप्रद है, जो कपालभाति से ज़्यादा लाभप्रद, इसमें मन को शांत करने वाले प्राणायाम जो होते हैं, जैसे कि शीतली हो गया, शीतकारी हो गया, उज्जाई हो गया, भ्रामरी हो गया, चंद्रभेदन प्राणायाम हो गया, ये सारे लाभप्रद। जो दूसरे एंजाइटी में लाभप्रद है वो सारे स्ट्रेस में भी लाभप्रद हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले कपालभाति 3 बार। देखिए आप, लंबी गहरी सांस लेंगे, देखिए आप, पेट अंदर जाएगा, साठ के 3 सेट आपको करने हैं। एक सेट आपने किया, 7 बार लंबी गहरी सांस देंगे। लंग्स, आपको सांस पे बहुत ध्यान रखना है। कहा गया है चले चित्तम चले वातम निश्चले निश्चलम भवेत्। जितना वात मतलब जितना सांस चलेगी, जितना शरीर चलेगा उतना सांस डिसबैलेंस होगी, जितना सांस निश्चल होगी उतना हमारा मन निश्चल होगा, मन शांत होगा, शरीर शांत होगा। और स्ट्रेस में क्या होता है, शांति ही नहीं मिलती है, अशांति आ जाती है शरीर के अंदर। शांति प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपनी सांस पे ध्यान दें। अगर हम सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना शुरू कर दें, सांस को नियमित कर लें, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आप सांस, आपकी जब सबको कोई समस्या होगी, आपकी सांस डिसबैलेंस हो जाएगी, जल्दी जल्दी आने लगेगी, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, उन सारी समस्याओं का निदान है आपको सांस पे ध्यान देना है। आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को आपको महसूस करना है। 10 बार लंबी गहरी लेंगे सांस आपने एक कपालभाति करने के बाद। मैं बहुत आराम से आज योगा कर रहा हूँ, और जितना भी आज कर रहा हूँ उतना आप करिए। कितना भी स्ट्रेस हो आप करिए उसको, तुरंत आपको लाभ प्राप्त होगा, गारंटेड आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अभी स्ट्रेस में हैं, मेरे साथ योगा करिए, उसके बाद आप बताइए आपको स्ट्रेस दूर हुआ या नहीं दूर हुआ, तुरंत आप बता सकते हैं मुझको। करेंगे दूसरा सेट कपालभाति का।
neck head spine should be erect, back should be straight. वापस आएंगे, 10 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंग्स एक्सपैंड होंगे, सांस छोड़ेंगे, लंग्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, सांस लेंगे, लंग्स आपके एक्सपैंड होंगे, सांस लंग्स में भरेगी, लंग्स में जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, सांस लेंगे, लंग्स में सांस भरेगी, सांस छोड़ेंगे, लंग्स में सांस जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है हर बार, हर जाती हुई सांस को, हर आती हुई सांस में आपको विशेष ध्यान रखना है। सांस कहाँ जा रही है आपकी है, कहाँ आ रही है। सांस पे जितना ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला अभ्यास करेंगे, 10 बार हमने लंबी गहरी सांस ली। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के जो कमेंट है मैं साथ साथ उनको देखता रहूँ, इसलिए मैंने फ़ोन को लिया है और मैं प्रयास करूँगा उनको देख सकूँ। काफ़ी नए लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सब लोग, प्रदीप मिश्रा जी हमारे पुराने मित्र हैं, आप करिए सारे लोग प्राणायाम। जो योग के लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा इन प्राणायामों करने से, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रखना है आपको। अब हम अगला सेट करेंगे, अंतिम सेट कपालभाति का। दस बार लंबी गहरी सांस लेंगे आप। फिर से 3 सेट हमने कपालभाति किया, लंग्स अपने क्लीन किए अपने। बहुत ज़्यादा लाभप्रद है कपालभाति, लंग्स क्लीन करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, बॉडी में ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, बहुत लाभप्रद है। ध्यान रखना है, नेक हेड स्पाइन सीधी होनी चाहिए। हाइपर टेंशन में इसको नहीं करना है, जो बहुत ज़्यादा हाई बीपी उनको नहीं करना है, बाकी सारे लोग कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे, भस्त्रिका नहीं करेंगे। स्ट्रेस वाले में, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उसमें भस्त्रिका नहीं करते हैं, मन को शांत करने के प्राणायाम करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम, बहुत लाभप्रद है। जिनको नींद नहीं आ रही है, गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी शुरू हो गई है। कल एक क्वेश्चन में हमारे कोमल कृष्णा जी ने बोला था कि गर्मी बहुत लग रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, उसके लिए बहुत लाभप्रद है ये शीतली प्राणायाम। शीतली और शीतकारी दोनों एक जैसे हैं, जिनका शीतली नहीं होता वो शीतकारी करेंगे। देखिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेक हेड स्पाइन हमेशा की तरह सीधी। ये देखेंगे आप, जबान को आपको इस तरह से करना है, देख लीजिए आप, इस तरह कौवे की चोंच की तरह, किसी भी पक्षी की चोंच की तरह। ये सांस मुंह से लेना है, नाक से छोड़ना है 5 बार। इसको कम से कम 5 मिनट करिए आप। अभी हम 2 मिनट करेंगे इसको। लंग्स में सांस जाएगी,
दूसरी बात आपको स्ट्रेस में ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है, आपको ये ध्यान रखना है, आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। जिन चीज़ों को हम सुधार नहीं सकते, जो चीज़ें सबके लिए हो रही सब, उसमें आप सोचिए मत, बस सिर्फ सुनिए और जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करिए। कहा गया है फ्लो में बहते, जैसे नदी का बहाव बहता रहता है, उस तरह अपने आप को छोड़ दीजिए। पर कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से भी, हर परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं आप पलायनवादी बनिए, पर हर परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते हैं। तो कई बार हमें परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को छोड़ देना चाहिए, ढलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर परिस्थितियाँ आप बदल सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो परिस्थितियों को बदलिए, लड़िए उनसे। अगर नहीं बदल सकते हैं तो उनके हिसाब से खुद को ढाल लीजिए। ये स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। समझौता भी कहीं कहीं करना पड़ता है, समझौता करते रहिए, आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे। आप हर जगह पे ये चीज़ें ध्यान रखिए कि जहाँ पे आप लड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, चीज़ों को बदलने का प्रयास कीजिए। जब नहीं बदल सकते हैं तो खुद को बदल लीजिए, या तो किसी को अपना बना लीजिए या किसी के खुद हो जाइए। दोनों में एक जैसी बातें हैं, सेम परिस्थितियाँ हैं, वैसी परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना है। बहुत टकराव नहीं करना, ना प्रकृति से टकराव करना, ना अपनी मनोस्थिति से टकराव करना। जितना ज़्यादा आप टकराव करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो इस समय माहौल है, एपिडेमिक है, तो आप सोचिए कि हाँ ये हो रहा है और इसमें हमें इसी तरीके से रहना है। उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मिलने का मन कर रहा है, आप नहीं मिलने जा पा रहे हैं, कुछ खाने का मन कर रहा है, नहीं आपको मिल पा रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो सोचिए बस ठीक है, 1 महीने में सही हो जाएगा, 15 दिन में सही हो जाएगा, फिर हम करेंगे। कुछ भी ऐसी मनोस्थिति आप बनाइए, आपके पास है नहीं, आपको मिल नहीं रहा है, दुनिया में वो चीज़ खत्म हो गई है, वो चीज़ अभी है ही नहीं, वो चीज़ अभी अवेलेबल ही नहीं है, ये ऐसा विचार मन में लाइए आप, तो स्ट्रेस से आप बचे रहेंगे। और आप सोचेंगे दूसरे लोगों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल पा रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, तो आपको स्ट्रेस होगा। कभी कंपेरिजन मत कीजिए किसी से। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण कंपेरिजन करना भी होता है। सूरज अपने समय पर चमकता है, चांद अपने समय पर चमकता है, तो आप कंपेरिजन मत करिए। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है, अपनी अपनी क्षमताएँ होती हैं, अपना अपना होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला अभ्यास करेंगे हम, जिनका शीतली प्राणायाम नहीं होता है, टंग फोल्ड करेंगे, उनकी नहीं फोल्ड होती, वो शीतकारी प्राणायाम करेंगे। क्या करना है, दांतों को इस तरह से करना है, जबान को दांतों के पीछे लगा लेना। देखिए सांस लेनी है, देखिए आप सेम मुंह से लेनी है, नाक से छोड़नी है। आज का विषय है योगा फॉर स्ट्रेस, योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन के लिए योग। ये आपको बहुत लाभदायक होगा। अगर आपको स्ट्रेस है, आप इसका नियमित अभ्यास करिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों को कानों की समस्या है उनको ये शीतकारी प्राणायाम नहीं करना है, ध्यान रखना है। बाकी सारे लोग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा शीतकारी प्राणायाम, बहुत लाभप्रद है। स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, मूड स्विंग में बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। लंबी गहरी सांस लेंगे, 7 बार लंबी गहरी सांस, मन को शांत करेंगे, सांसों पर ध्यान देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंग्स एक्सपेंड करेंगे, सांस छोड़ेंगे, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगला हम अभ्यास करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। मन को शांत रखता है, स्ट्रेस को दूर करता है, गुस्सा कम करता है, चिड़चिड़ापन कम करता है, नींद अच्छी आती है, मन एकाग्र होता है, काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
आलस नहीं आता है। जो मैं आज सारी चीज़ें करा रहा हूँ उनका एक फ़ायदा और है, आपका आलस दूर हो जाएगा। कल 4-5 लोगों ने पेज पे मुझसे बताया था, मैंने समस्या पूछी थी, आलस बहुत आता है। आलस को दूर करता है जो मैंने आज आपको अभ्यास करवाए हैं, जो स्ट्रेस में लाभदायक हैं वो सारे आलस में लाभदायक हैं। ये चंद्रवृद्धि बहुत लाभदायक है आलस में, आपको आलस दूर करेगा, आलस लाने में नहीं, आलस को दूर करने में लाभदायक है। चंद्रवृद्धि प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम चांद। आज मैं सिर्फ फोकस किया मैंने प्राणायाम पे, थोड़ा प्राणायाम देर तक कराऊंगा। प्राणायाम का बहुत ज़्यादा लाभ, इस समय प्राणायाम का आप पूरा लाभ उठा सकते हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है इससे लाभ प्राप्त हो रहा है, आप शेयर करिए, दूसरों को ज्ञान दीजिए। आप उनको बता सकते हैं कि मंगेश त्रिवेदी इतने टाइम पे योग कराते हैं, आप उनके साथ योग करिए, आपको सर्टेनली लाभ प्राप्त होगा। आज की डेट में इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से निपटने के लिए, शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, मन को और भावनाओं को ठीक रखने के लिए योग से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। मोदी जी ने भी बताया था, जब परसों उन्होंने लॉकडाउन 2 की घोषणा की थी, तो 7 वचन उन्होंने बोला था कि आपको फॉलो करना है आयुष मंत्रालय के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश। उन दिशा निर्देशों में योग करना भी बताया गया है। तो योग आप नियमित रूप से जरूर करिए इन दिनों में, किसी से भी सीखिए, किसी के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करिए योग का, और योग नियमित रूप से जरूर करिए। योग में प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभप्रद है। यम नियम आपको फॉलो करने हैं, आसन आपको करना है, प्राणायाम जरूर करिए, प्राणायाम बहुत लाभप्रद है। करेंगे हम चंद्रवृद्धि प्राणायाम, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में, जो हम अनुलोम विलोम में करते हैं, सेम वही करना है। चंद्रवृद्धि में हमें क्या करना है, ये होता है सूर्य स्वर दाहिना, बायां होता है चंद्र स्वर। हमको चंद्र स्वर से सांस लेनी, चंद्र स्वर से छोड़ना है, मन को शांत करना है। मतलब जब आप दाहिना स्वर आपका चलता है तो आपका शरीर काम करता है, शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। जब बायां स्वर चलता है तो मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। हम बाएं स्वर को चलाएंगे, दाहिने को बंद कर लेंगे, 2 मिनट कम से कम करेंगे, अधिक से अधिक इसको आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। और गर्मियों में बहुत लाभप्रद है, रोज करिए, आप इसको जितना कर सकते हो उतना करिए। जाड़ों में इसको नहीं करना होता, जाड़ों में हम सूर्य वृद्धि करते हैं, गर्मियों में चंद्र वृद्धि करते हैं। लेंगे सांस, बाएं नासाग्र से लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेफ्ट से छोड़ेंगे। देखिए ध्यान रखना है, जितनी देर में सांस आपको लेनी उतनी देर में सांस आपको छोड़नी है। आपको जो उतावलापन होता है, व्यग्रता होती है, सब कुछ जल्दी जल्दी काम करने के लिए होते हैं, वात जिनका बढ़ा हुआ होता है, उसमें बहुत लाभप्रद है ये चंद्रवृद्धि प्राणायाम। आंखें बंद रख सकते हैं, आधी खुली रख सकते हैं, बिल्कुल भी खुली रख सकते हैं, जैसा आपका मन हो। ये सारे प्राणायाम आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और सारे लोग कर सकते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, सारे लोग प्राणायाम कर सकते हैं। बस हाई बीपी वालों को कपालभाति ज़्यादा नहीं करनी है, भस्त्रिका बिल्कुल नहीं करनी, बाकी सारे लोग सारे प्राणायाम कर सकते हैं बहुत आराम से, जो आज मैं करवा रहा हूँ। अगर जो लोग योग कर रहे हैं वो लोग चाहते हैं तो मैं उन लोगों की क्लास जूम एप्लीकेशन पे लग सकता हूँ। किसी एक दिन हम सुबह सामूहिक रूप से क्लास देंगे जूम पे। उसमें क्या होगा, हम आमने सामने देख सकते हैं आपको, आप सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं। निःशुल्क होगी पूरी क्लास, उसके लिए कोई चार्ज नहीं आप लोगों से करने वाला हूँ। हमारा प्रयास है, हम समाज ने हमको बहुत कुछ दिया योग के माध्यम से, रुपया, पैसा, नाम, जो कुछ भी है योग की बदौलत मुझे योग से ही मिला है। समाज से आप लोगों की बदौलत आप लोगों ने मुझे दिया है, प्यार दिया है, सत्कार दिया है, स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, योग की बदौलत दिया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि इस योग की बदौलत मैं आप लोगों को स्वस्थ रख सकूँ, शारीरिक और मानसिक रूप से कम इस विपदा के समय तो मैं ज़रूर रख सकूँ। पैसा मैं लेता हूँ, लोगों से लेता हूँ जो देने लायक हैं। इस समय मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग किसी भी कैटेगरी के हों, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, उच्च मध्यम वर्ग के, सारे लोग निःशुल्क योग क्लास मुझसे ले सकते हैं किसी भी माध्यम से, स्काइप पे, व्हाट्सएप कॉल पे, जूम के माध्यम से। तो जूम पे भी मैं फ्री क्लास लेने के लिए अवेलेबल हूँ इस समय। ज़्यादा लोग अगर करना चाहते हैं, 1-to-1 करना चाहते हैं तो मैं आपको करा दूंगा। आप अपना शंका समाधान कर सकते हैं कि मैं सर मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ।
आप अपनी समस्या बता के उसके लिए स्पेसिफिक योग हमसे पूछ सकते हैं। मैं आधा घंटे का सेशन आपको निःशुल्क देने के लिए रेडी हूँ इन दिनों में, जब तक लॉकडाउन चलेगा, 3 तक चलेगा, आगे चलेगा जून तक, जब तक आपको समस्या लगती है मैं अवेलेबल हूँ निःशुल्क फ्री क्लास देने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इसलिए क्योंकि मुझे योग ने दिया है, मैं योग को अब जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से इससे लोग लाभान्वित हों। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं, उसमें से अगर 10%, 20%, 50% लोग भी लाभान्वित होंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने समाज का कुछ ऋण चुकता किया है, समाज ने मुझे दिया है तो मैं समाज को कुछ दे रहा हूँ। करते रहेंगे आप चंद्रभेदी प्राणायाम। अब अगला अभ्यास है, बहुत लाभप्रद है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमेशा हम बताते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभप्रद है, सब चीज़ों के लिए बहुत लाभप्रद है। अगला अभ्यास अब करेंगे फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत ज़्यादा लाभप्रद। 7 बार लंबी गहरी सांस नॉर्मलाइज करेंगे हम ब्रेथ को अपनी, किस तरह से हमारी ब्रेथ जो थी वो नॉर्मलाइज करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ, दाहिना हाथ फिर से प्रणव मुद्रा में, बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में। देखिए आप आराम से देखेंगे, बहुत आराम से दिख रहा हूं मैं ठीक से आपको। ये देखिए, दाहिने नासाचित्र को बंद करेंगे, बाएं नासाचित्र पर लगाएंगे, बाएं नासाचित्र से सांस लेंगे आप, दाहिने से छोड़ेंगे। जिस तरफ से आप सांस लेंगे उसकी उल्टा तरफ से आप सांस छोड़ेंगे। देखिए आपने दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा। ध्यान रखना है, सेम टाइम इनहेल, सेम टाइम होल्ड एंड सेम टाइम एक्सहेल। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, 1 महीना जिनका पूरा नहीं हुआ है, जिनका 21 दिन पूरा हो गया है, वो सेम टाइम इनहेल करेंगे, सेम टाइम होल्ड करेंगे जालंधर मंथ में, और सेम टाइम एक्सहेल करेंगे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, 2-3 दिन से शुरू किया है, वो जितनी देर में सांस लेंगे आप, जितना समय 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, एक कोई मंत्र लेकर उतनी देर में सांस छोड़ेंगे आप। आपको ध्यान रखना है, कम से कम 5 मिनट करना है अनुलोम विलोम जरूर। उसका पूरा लाभ आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप 5 मिनट करेंगे। किसी भी आसन में बैठना है, नेक, हेड, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बैक शुड बी स्ट्रेट। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। देखिए आप थंब मानो, थोड़ा सा मैं हाथ सीधे करने के लिए इधर उधर हुआ हूँ, दिख रहा हूँ मैं आपको। थंब मानो ईयर कैप, रिमेन 4 फिंगर ऑन हेड, क्रिएट ए हमिंग बी लाइक साउंड, लिप लॉक, ओम चांट, ऐसी आवाज़ आपको आएगी। वाइब्रेशन आपको आईब्रो सेंटर पर होना चाहिए, जहाँ पे तिलक लगाते हैं हमें,
इस जगह पे आपको वाइब्रेट होना चाहिए। आंखें बंद रहेंगी, सांस आपकी खत्म हो जाएगी, अगली सांस ले लेंगे। बहुत लाभप्रद है। किसी भी मानसिक समस्या से आपको नींद नहीं आती है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, एग्रेशन है, व्यग्रता है, मन नहीं कहीं पे लगता है, कोई भी समस्या आपको हो रही है, बहुत लाभप्रद है भ्रामरी प्राणायाम। हम आज 7 बार करेंगे आपके साथ। आपको भी मेरे साथ करना है, लेकिन आंखें बंद कर लीजिए, सुनते जाइए और करते जाइए। आंखें बंद रखेंगे, 3 बार ओम उच्चारण करेंगे हमारे साथ। लंबी गहरी सांस। फर्स्ट 75% वो रहेगा, लास्ट 25% वहाँ रहेगा। 20 रब योर पाम टू रियली वार्म। हाथ में थैलियों को रब करेंगे। रब योर पाम टू रियली वार्म, कीप योर वार्म पाम ऑन योर आईज, gently open your eyes and clean palm. Again rub your palm to really warm, keep your warm palm on your face, forehead, head, hairs, each and every body part. Utilize the yogic energy of your whole body to the palms. It's increase your physical, mental, emotional and spiritual energy levels, decrease the illness and negativity, increase the wellness and positivity. Om Shanti, Shanti, Shanti. संपूर्ण मानव जाति को शांति मिले, सारे विश्व से कोरोना नामक महामारी जल्दी से समाप्त हो जाए, सबका जीवन पुनः पहले जैसा हो जाए। इसी शुभकामना के साथ आप सबका दिन शुभ हो। स्ट्रेस के बारे में मैं थोड़ी सी बात 1-2 मिनट की और आप लोगों से करना चाहता हूँ।
इन लॉकडाउन के दिनों में, इस महामारी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमें किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और उन्हीं में हमें तालमेल बना के रखना है, तालमेल बैठा के रखना है। अपनी ज़रूरत की चीज़ें उतनी ही हैं जितनी हम इस समय उपयोग कर रहे हैं। बाकी सब लग्जरी होता है, दिखावा होता है। उससे आप जितना दूर रहेंगे आपका जीवन उतना संतुलित रहेगा। आप देखिए इस समय लोग कम बीमार हो रहे हैं, कम डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, तो है भी नहीं डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं, लोग भी कम बीमार हो रहे हैं। इतने लोग चेकअप कराते थे, इतना सब कुछ होता था, 10% वो बचा है, 40% उसमें डिक्रीसन हुआ है, 90% कमी आई है, 10% बचा हुआ है। तो ये सब आपको देखने में लग रहा होगा सब आवश्यक नहीं था। हम लाइफस्टाइल इस तरीके के जीते थे, हम इतना प्रभाव में रहते थे, इतना ज़्यादा भागम भाग में रहते थे, ये सब समस्याएं हमको आ रही हैं। सारी समस्याओं का निराकरण भी अपने आप में ही होता है, स्ट्रेस का निराकरण भी अपने आप में ही है। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। बच्चों में भी आदत डालिए कि जो है उसमें खुश रहें, वो बहुत ज़्यादा उनकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को फैलाइए मत। महत्वाकांक्षी बनिए। महत्वाकांक्षी बनना अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अकर्मण्य हो जाइए, काम मत करिए, लेकिन अच्छी महत्वाकांक्षाएं रखिए। दूसरे की देखा देखी, बराबरी की कोई भी महत्वाकांक्षा ऐसी कोई मत रखिए। जितना आप दौड़ भाग में पड़ेंगे, जितना भागम भाग में पड़ेंगे, बाकी आपका सुख चैन जो है वो पीछे छूटता चला जाएगा। आपको लॉकडाउन के दिनों में सुख चैन दिया है, आप उसका सदुपयोग कीजिए। अच्छी आदत मैंने पहले भी आपसे कही थी, एक अच्छी आदत डालिए, बुरी आदत छोड़िए। भी मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था कि हमारे मित्र हैं अजय पाल जी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं योग के। वो कह रहे थे कि पहले 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, फिर 19 दिन का हुआ, 40 दिन का लॉकडाउन हुआ। एक मंडल होता है 40 दिन का। अगर 40 दिन नियमित रूप से कोई भी क्रिया किया जाए, योगाभ्यास किया जाए या कोई भी क्रिया किया जाए, आयुर्वेद में दवाइयाँ जो देते हैं वो 40 दिन का कोर्स होता है। तो 40 दिन अगर हम नियमित रूप से कोई अच्छी आदत लाएं, बुरी आदत छोड़ने का प्रयत्न करें, संकल्प लें, तो वो जरूर फलीभूत होगी। योग भी सिद्ध हो जाता है, आसन सिद्ध हो जाते हैं, प्राणायाम सिद्ध हो जाते हैं। आप उच्चतर अवस्था में योग की पहुँचते हैं, प्राणायाम की उच्चतर अवस्था में पहुँचते हैं। तो नियमितता बनाइए, आप कोई भी काम करिए उसमें नियमितता बनाइए। और बुरी आदतें तो कुछ ना कुछ अपने आप छूट जाएंगी। अगर छूट गई हैं, कल एक समस्या बहुत बड़ी और आई थी, मैं नाम नहीं उसका लूँगा, कई लोगों ने बोला था, मैंने समस्या की बात की थी। वो समस्या अगर आप 40 दिन नहीं उसका दुरुपयोग करेंगे या सदुपयोग करेंगे तो अपने आप छूट जाएगी। कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, वो अच्छी होती तो उसकी बोतल पे लिखा नहीं होता, या सिगरेट की डब्बी पे लिखा नहीं होता कि लाभ हानिकारक है, तो वो हानिकारक ही होता है। अगर वो छूट रहा है तो बहुत अच्छा है। अंत में मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप नियमित रूप से हमारे साथ योग करिए। मैं आपको नियमित रूप से योग कराता रहूँगा। लोगों को भी बताइए कि योग क्लास होती है, आप हमारे साथ योग कर सकते हैं। वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, अन्य माध्यमों से भी शेयर कर सकते हैं। लिंक आप व्हाट्सएप पे दूसरों को भेज सकते हैं। यूट्यूब पे भी मेरा प्रयास है, धीरे धीरे वीडियोस, अभी कुछ डाटा प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक से नहीं आ रहे हैं। अब इंजीनियर्स भी नेटवर्क हो सकता है 20 तारीख के बाद कुछ ठीक हो जाए, तो यूट्यूब पर ठीक से भी नहीं अपलोड हो पा रहा है सारा कुछ है, सारे लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जितना हो पा रहा है उतना मैं करता जाऊँगा। और अंत में सभी कोरोना फाइटर्स, कोरोना वीर जो हमारे हैं, जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, उनको सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। वो चाहे जो भी हमारी ज़रूरी सामान पहुंचाने वाले लोग हों, दुकानदार हों, सफाई कर्मी हों, डॉक्टर्स हों, मीडिया कर्मी हों, पुलिस वाले हों, आर्मी वाले हों, ट्रक चालक हों, बसों के चालक हों, मालगाड़ी के चालक हों, जो भी लोग हैं, चालक बहुत अच्छा काम इस समय कर रहे हैं, एम्बुलेंस चालक हों, हमारे बैंक कर्मी हों जो दिन रात बिना छुट्टी लिए हुए काम कर रहे हैं, धन को इधर उधर पहुंचा रहे हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, भूखे लोगों को भोजन खिला रहे हैं, जानवरों को भोजन करा रहे हैं, जो भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, सब तक सही सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, सबको बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। सबका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबसे आनंद रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय योग। हाँ, एक सूचना और देनी थी, कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो लाइव सेशन होगा क्वेश्चन आंसर्स का। आप अपनी समस्या हमसे तुरंत पूछ सकते हैं, मैं तुरंत योग के माध्यम से उसका, योग के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से आपका तुरंत समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग समस्या अपनी लिख लीजिए, लाइव आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं तुरंत उसका समाधान करूंगा। योग के माध्यम सब चीज़ों से करके भी बताऊंगा और बताता हुआ रहूँगा। आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको लाभ प्राप्त होगा।
तो कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए लाइव में और अपनी समस्या का समाधान योग के माध्यम से पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय योग। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मंगलमय हो।